हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि केवीएस इंटरव्यू के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हमें जो है किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लेना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि जो है कॉल लेटर आने के बाद आपके पास 10 से 15 दिन का समय रहेगा, तो उस समय अगर आप लोग इसी के टेंशन में लगे रहेंगे तो सब्जेक्ट की जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए बेटर है कि डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार करके रख लिया जाए। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास के अभी भी डिग्री नहीं है, तो डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसे बनने में जो 10-15 दिन का समय तो लग ही जाता है, फालतू ही लग जाता है, तो तैयार होकर आपकी आ जाए। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें इंटरव्यू के लिए तैयार करके रख लेने चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर डिग्री नहीं तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बात करूँ तो उसके लिए जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं, वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। सबसे पहला है, देखिए फ्रेंड्स, हाई स्कूल, आप इसका मार्कशीट रख लें। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने वालों की जो कॉल लेटर आता है वो किस प्रकार का होता है, उस पर जो है किन किन डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल का अपना सर्टिफिकेट रख लें, मार्कशीट रख लें, और इंटरमीडिएट का। उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन का अपना रख लें। अगर आपका ग्रेजुएशन जो है वो सेमेस्टर वाइज है तो प्रत्येक सेमेस्टर का जो है आपके पास रिजल्ट जो है वो होना चाहिए। अगर आपका ईयरली वाइज है तो प्रत्येक ईयर का जो है आपके पास उसका मार्कशीट या रिजल्ट जो है वो होना चाहिए, उसकी जीरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए। और उसके बाद है डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है तो इसकी डिग्री भी होती है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है या कॉलेज की तरफ से जारी नहीं की गई है तो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो भी यूनिवर्सिटी से ही बनता है, तो आप लोग डिग्री की जगह पे प्रोविजनल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो आप लोग डिग्री ही लगाएं, और प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लगा दें। अगर मान लीजिए आपके पास ना प्रोविजनल है ना डिग्री है, प्रोविजनल के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी से अगर आपकी डिग्री बन गई होगी तो वो लोग डायरेक्ट डिग्री ही दे देते हैं। उसके बाद इसी तरह आगे आइए, आपका आपने चाहे बीएड कोर्स किया हो चाहे बीटीसी किया हो, प्रत्येक सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए और उसकी जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए, और उसका भी डिग्री होना चाहिए। अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो उसका डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आपके मान, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है या फिर बीएड की डिग्री नहीं है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो उसकी जगह पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा। नहीं तो आप लोग जाके, अभी टाइम है, यूनिवर्सिटी से अप्लाई करके डिग्री बनवा सकते हैं। कहीं कहीं पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कहीं पे ऑफलाइन ही अप्लाई होता है। एमजीकेवीपी की बात करूँ तो वहाँ पे आप लोग जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के बाहर ही फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म फिल करके वहाँ पे रसीद कटती है 200 रुपये की, आपको रसीद कटवानी पड़ती है। फिर जाकर अंदर आप सबमिट करते हैं तो जो पहले की डिग्रियाँ बन चुकी हैं वो तुरंत मिल जाती हैं। अगर डिग्री नहीं बनी हुई है तो आपको फिर 15 से 20 दिन के बाद ही डिग्री मिलती है। और कई सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही सिस्टम है। तो आप लोग, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि टाइम से आपकी डिग्री जो है वो बनकर आ जाए। क्योंकि डिग्री का होना काफ़ी ज़रूरी, नहीं ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स देखे गए हैं जो कि इतनी मेहनत करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने की वजह से वहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आगे देखिए, आपने अपना हाई स्कूल का लगा दिया, इंटर का लगा दिया, ग्रेजुएशन हो गया आपका, बीएड और बीटीसी, ये सभी आपके रिजल्ट हो गए प्रत्येक ईयर के या प्रत्येक सेमेस्टर के। इसके बाद अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए, जिसमें कि प्रत्येक ईयर और सेमेस्टर का रिजल्ट हो और बाकी आपकी डिग्री हो। उसके बाद है सीटेट। सीटेट का भी देखिए एक मार्कशीट आता है और एक सर्टिफिकेट आता है, तो आपके पास दोनों ही होने चाहिए, सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। या आपने डिजी लॉकर से जो निकलवाया होगा वही होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जनरल के लिए तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन बाकी अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या फिर पीएच हैं तो उसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट हो आप उसको ज़रूर मेंशन कर दें। बाकी अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट जो है जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। इसे जो है काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप लोग अपना एनओसी बनवा लें, क्योंकि उसे भी इसमें लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो अगर आपने किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसमें ज़रूर लगा दें, और नहीं है तो बनवा लें। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फ़ोटो आईडी प्रूफ डाला हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और वैसे भी आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये जो है ओरिजिनल भी होने चाहिए और इनकी जीरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए। मैंने आपको जितने भी सर्टिफिकेट ऊपर बताए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उन सब की आपके पास ओरिजिनल कॉपी और जीरोक्स कॉपी दोनों ही होनी चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल उनको वेरीफाई करने के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैं लास्ट में जो आपको कॉल लेटर दिखाने वाली हूँ उस पर कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही, लेकिन अगर आप लोग साथ में लेकर जाते हैं तो आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। फिर आपने जब केवीएस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने जो
एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट निकाला होगा वो आपके पास होगा, तो इसका जीरोक्स कॉपी भी ज़रूर अपने पास रख लें। उसके बाद आता है बायोडाटा फॉर्म, जो कि आपको केवीएस की वेबसाइट पे मिलेगा, या फिर जैसा वो लोग अगर आपको देते हैं तो इसकी भी आपके पास 5 कॉपी होनी ज़रूरी है। इसकी 5 कॉपी आप लोग करा लें। और फ़ोटोज़ जो है बाकी आप लोग 10 से 12 फ़ोटो जो हैं वो तैयार रखें, कि 5 जो आपकी फ़ोटोज़ रहेंगी वो तो बायोडाटा फॉर्म के साथ ही लग जाएंगी। बाकी ज्वाइनिंग के समय पे आपको 4-5 फ़ोटो चाहिए, तो इसलिए आप लोग जो है 10 से 12 कॉपी जो है फ़ोटोज़ की अपनी निकलवा लें। और जितनी भी जीरोक्स कॉपी आप लोग लगा रहे हैं उसका ध्यान रखें कि वो जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि स्वप्रमाणित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी डॉक्यूमेंट्स के जो है सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी जो कि आपको तैयार रखनी है। अभी से आप लोग इसको तैयार करके रखेंगे तो आपको इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी, और जब भी आपका कॉल लेटर आएगा तो आपका पूरा ध्यान जो है वो आपके सब्जेक्ट की तैयारी पे होगा और डेमो टीचिंग से होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, ये सारी चीज़ें जो है एक दिन में तैयार नहीं की जा सकती हैं, तो डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस जो है आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉल लेटर कैसा होता है। देखिए, जो कॉल लेटर है यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स इनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ये काफ़ी आपको हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, इसलिए मैंने उसकी अलग से लिस्ट बना ली। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 कॉपीज़ ऑफ बायोडाटा, या फिर एनओसी सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेशन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से यहाँ भी सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है, तो मैंने इसकी अलग से एक लिस्ट बनाकर आपको दिखा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेमो टीचिंग का ही एक टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।